बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सबसे पहले तो इतने दिन वीडियो अपलोड ना करने की वजह से और आवाज़ साफ ना होने की वजह से माफ़ी चाहती हूँ। अदरक और नींबू का रस पानी में मिलाकर रोज़ाना पिए, वज़न में कमी आने लगती है। अगर बदहज़मी हो तो धनिया और नींबू का रस पी लेने से आपका हाजमा अच्छा हो जाएगा। अपने दिल को ताकत देनी है तो रोज़ाना सेब का ज़रूर इस्तेमाल करें। घी में कुछ नमक शामिल करके मालिश करने से बदन की खुश्की दूर हो जाएगी। ज्यादा सोने से याददाश्त में कमी आती है। कभी भी केले के साथ लस्सी मत पियो, इससे मैदे में दर्द होने लगता है। बालों को लंबा करने के लिए तिलों का तेल लेकर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और अंडा शामिल करें और दही मिलाकर सर पर लगाएं। बाल लंबे, घने और स्याह हो जाएंगे। इससे बालों की खुश्की भी खत्म हो जाएगी। गोश्त खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांत में कीड़ा लग सकता है। बदहज़मी की सूरत में दूध से परहेज करें। जिन लोगों के चेहरे पर दाग धब्बे बन के हो वो दही में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लें, इससे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। ये नुस्खा खुश्क जिल्द वालों के लिए है। ऑयली जिल्द वाले अर्के गुलाब में मिक्स करके लगाएं। जिन लोगों के जिस्म हमेशा थका थका रहता हो वो पुदीने वाली चटनी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हर खाने के साथ खुश्क धनिए की चटनी खाएं, इससे जिस्म में कभी थकावट नहीं होगी। खीरे के रस में बादाम का पाउडर डालकर चेहरे पर लगाएं, चेहरा जवान नजर आएगा। छींकें ना रुक रही हो तो खुश्क धनिया लेकर हाथों पर मसल कर सूंघ लो। अगर गला खराब हो तो रात को नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें, एक बार में ही आराम आ जाएगा। अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाए या हड्डियों में दर्द रहने लगे तो हमेशा हड्डी वाले गोश्त का सालन चपाती के साथ खाएं। जैतून के तेल पर 41 बार सूरत फातिहा पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी दम करके अपनी हड्डियों पर हल्के हाथ से मालिश करें और जब भी दवा खाएं इस पर कम अज़ कम 3 बार सूरत फातिहा पढ़कर खाएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।